हुमायूं ने इस सीमा तक जाके कहा है कि हम हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, यानी इतने प्रतिशत हैं, हम इतने प्रतिशत हैं और हम ये कर देंगे, गंगा में बहा देंगे, काट के बहा देंगे। वोट जिहाद की बात करना, तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा गंगा में बहा देने की बात करना, ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, यह बात हम स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं। या यूं कहें कि विपक्षी दलों के सबसे प्रोमिनेंट दल में से एक तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हुमायूं ने इस सीमा तक जाके कहा है कि हम हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, यानी इतने प्रतिशत हैं, हम इतने प्रतिशत हैं और हम ये कर देंगे, गंगा में बहा देंगे, काट के बहा देंगे। इस प्रकार की बात को सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की सीमा तक ले जाना दर्शाता है कि इंडी गठबंधन अब पराजय की हताशा में किसी भी सीमा तक जा रहा है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी और प्रियंका जी से, कि आपके लिखित मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक विषय होना, फिर आपकी प्रत्याशी द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात करना, तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा गंगा में बहा देने की बात करना, ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं, यह बात हम स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, सोनिया जी, राहुल जी और उनके अध्यक्ष खड़गे जी। यानी अब एजेंडा बिल्कुल साफ हो गया है कि जो जो चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुख्य मुद्दों के ऊपर कोई जवाब इन दलों के पास नहीं है। इसलिए हिंदुओं के प्रति नफरत को इस सीमा तक ले जाना कि हिंसात्मक आह्वान करना, ये बहुत खतरनाक है। और मैं देश के प्रबुद्ध मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि याद रहिए कि ये हिंसा का आह्वान करने वाले लोग जो देश को कट्टरपंथी ताकतों के आगे किसी भी सीमा तक आग में झोंकना चाहते हैं और चुनाव चल रहा है, तो ये पंक्ति उनके लिए कहना चाहूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, व्याध कसाई को कहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं कि इस विषय में तटस्थ रहने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़कर वोट करिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और एक बार पुनः इंडी गठबंधन के नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूं कि यह सांप्रदायिक वैमनस्य की हिंसा की इस पराकाष्ठा के ऊपर उनका क्या कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को लेटर लिखा है, मैनिफेस्टो को लेकर पीएम जो है सो गुमराह कर रहे हैं। जो कुछ मैनिफेस्टो में लिखा है वो उनकी पिछली कारगुजारियों की पृष्ठभूमि में साफ है। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने प्रावधान की बात कही है, अल्पसंख्यकों के लिए खान पान के संरक्षण की बात कही है ना। ये बताइए, सिखों में झटके की बात होती है, झटके के संरक्षण के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ किया है? दूसरे अल्पसंख्यक है जैन, जो एक्सट्रीमली वेजिटेरियन है, उनके संरक्षण के लिए कुछ किया है? पारसी खान पान के लिए, पारसी और यहूदी खान पान के लिए, सबको समझ में आता है। खड़गे जी को समझना चाहिए, देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है। और अल्पसंख्यकों के लिए मनमोहन सिंह जी का वो बयान नहीं याद है, माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, ये तो वीडियो है ना जिसका वो बचाव कर रहे थे, इसमें भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भाई उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण में डाल ही दिया ना, तो बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, जैसे देश में घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में भी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं। न भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर घुसपैठियों को आने दिया, जितनी तगड़े दृढ़ता के साथ मोदी जी की सरकार खड़ी हुई थी, उतनी ही दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आरक्षण में भी कांग्रेस के संरक्षण में किसी प्रकार की घुसपैठ नहीं होने। देखिए, जब आदमी को हार साफ नजर आने लगती है तो कोई ना कोई बहाने या यूं कहें कि शिकस्त की पेशबंदी की शुरुआत विपक्षी दलों की तरफ से होने लगी है। और मैं पुनः ये बात कह चुका हूं, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं,
ईवीएम पे आरोप कितने हसीन है। देखिए साहब, ईवीएम कैसा काम करती है विपक्षी दल। वो पंजाब में अच्छा काम करती है, हरियाणा में खराब हो जाती है। वो हिमाचल में अच्छा काम करती है, उत्तराखंड में खराब हो जाती है। फिर दिल्ली में अच्छा काम करती है, उत्तर प्रदेश में खराब हो जाती है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में अच्छा काम किया था, 2023 में खराब हो गई थी। और क्या बताएं, 2023 में कर्नाटक में खराब काम किया था, 2018 में खराब काम किया था, 2023 में अच्छा काम कर दिया उसने। मतलब फिर बंगाल, तेलंगाना और आंध्र में ईवीएम ने अच्छा काम किया, गुजरात महाराष्ट्र में गड़बड़ काम कर दिया। फिर तमिलनाडु में ईवीएम ने अच्छा काम किया और असम में खराब काम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश की जनता को वो समझ रखा है, वो शब्द जो अब प्रयोग करना बंद हो गया है कांग्रेस के मुख्य नेता के लिए? आपके नेता वो होंगे, अगर देश की जनता ही नहीं समझती है कि जिग जैग कर ड्रॉ कर रहे हैं कि अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर आक्षेप लगाना बंद करना चाहिए। ईमानदारी से राजनीति के यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए।